प्रागैतिहासिक काल। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को निम्न में विभाजित किया गया है। किन किन में विभाजित किया गया है? ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल है 9000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व तक ये काल था। इस काल में पत्थरों के बहुत छोटे छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाते हैं। जो पत्थर से बहुत छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे ना, उनको माइक्रोलिथ कहते थे और वो उपयोग में लाए जाते थे मध्यपाषाण काल में। और इसमें अस्थियों एवं सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए। जो हड्डियां होती थी उनसे और सींग से बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए थे। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ये था 7000 ईस्वी से 1000 ईस्वी 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए थे। जब कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था ना, नवपाषाण काल में फसल उगानी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले गेहूं और जौ उगाए गए थे। उसमें कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। जो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले कि यहाँ खेती शुरू हो गई, खेती करनी शुरू हुई, वो हुई थी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ शहर से प्राप्त। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोलडीवा में मिला। कोलडीवा। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। जो पॉलिश वाले पत्थर आते थे, उनके उपकरण और हथियार बना के उनका यूज करते थे ये लोग। उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये थी 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक की। नगरीकृत तथा कांस्ययुगीन सभ्यता थी ये। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जो कालीबंगा है वो एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। इसका जो शहर था वो क्या था? दीवारों से घिरा हुआ। कालीबंगा से अलंकृत ईंट और लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ से क्या मिले? ईंट और लकड़ी की नाली के साक्ष्य। चूंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ वक्रदार ईंटें मिलती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी ना, वो अन्न कोठार थी। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। जब सबसे पहले कपास किसने उगाई थी? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ आदि पशु पालते थे। कौन कौन से पशु? गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़। और जो कुबड़ वाले सांड था उनका एक विशेष महत्व था। हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखाया गया। जो हड़प्पा काल की, हड़प्पा सभ्यता की जो भी मूर्तियां मिली है ना खुदाई के समय, उनमें कुछ मूर्तियों में स्त्री के गर्भ से पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का प्रचलन था। जो सिंधु सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें वृक्षों की पूजा भी की जाती थी और पशु पूजा भी। थैंक यू।